गरीबी से बाहर निकलें कैसे? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम हर महीने मेहनत करते हो, दिन भर काम करते हो, लेकिन महीने के एंड में तुम्हारा बैंक बैलेंस फिर से जीरो के पास क्यों आ जाता है? क्या तुम भी वही साइकिल जी रहे हो? सैलरी आई, बिल्स गए, ईएमआई गई और फिर से वही स्ट्रगल शुरू। अगर हाँ, तो सच सुनो, प्रॉब्लम तुम्हारी इनकम नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा पैटर्न है, तुम्हारी आदतें हैं और सबसे बड़ा रीजन है वो ट्रैप जिसमें तुम फंसे हुए हो। मिडिल क्लास लाइफ बाहर से सेफ लगती है, लेकिन अंदर से ये एक साइलेंट ट्रैप है, एक ऐसा ट्रैप जो तुम्हें धीरे धीरे एवरेज बना देता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। बचपन से तुम्हें सिखाया जाता है, पढ़ो, जॉब करो, सेफ रहो, और तुम वही करते हो। जॉब मिलती है, पहली सैलरी आती है, तुम्हें लगता है लाइफ सेट हो गई, लेकिन यहीं से असली गेम शुरू होता है, क्योंकि अब तुम अर्निंग शुरू करते हो लेकिन वेल्थ क्रिएट नहीं करते। तुमने नोटिस किया होगा, जैसे ही सैलरी आती है तुम पहले से ही डिसाइड कर चुके होते हो कि वो कहाँ खर्च होगी। ईएमआई, रेंट, बिल्स, खर्चे, और जो बचता है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और फिर तुम खुद से कहते हो, यार इनकम कम है, लेकिन सच ये है, इनकम कम नहीं है, कंट्रोल नहीं है। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो पैसा अर्न करना सीखते हैं, लेकिन पैसा ग्रो करना नहीं सीखते। तुम पूरा महीना टाइम बेचते हो, लेकिन उस टाइम से बनाई हुई अर्निंग को कहीं इन्वेस्ट नहीं करते। तुम सोचते हो अभी तो खर्चे बहुत हैं, बाद में इन्वेस्ट करेंगे, और यही बाद में कभी आता ही नहीं। और सबसे डेंजरस चीज है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे ही इनकम थोड़ी बढ़ती है, खर्चे उससे पहले बढ़ जाते हैं। नया फोन, ब्रांडेड कपड़े, अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस। तुम खुद को रिवॉर्ड देने के चक्कर में खुद को ही पीछे ढकेल देते हो। फिर तुम कंपेयर करते हो, उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं? और उसी कंपैरिजन में तुम और ज्यादा खर्च करने लगते हो। यही वो ट्रैप है, अर्न, स्पेंड, जीरो, रिपीट। और ये साइकिल सालों तक चलता रहता है। लोग 10-10 साल जॉब करते हैं, लेकिन सेविंग्स नहीं होती, क्योंकि उन्होंने कभी सिस्टम नहीं बनाया। एक और बड़ी गलती है मल्टीपल इनकम सोर्सेज ना बनाना। तुम सिर्फ एक इनकम पर डिपेंड हो, अगर वो बंद हुई तो सब खत्म। लेकिन फिर भी तुम रिस्क नहीं लेते, क्योंकि तुम्हें डर लगता है। कंफर्ट जोन छोड़ने का डर, फेलियर का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, और यही डर तुम्हें एवरेज बनाए रखता है। अब एक और रियलिटी सुनो, मिडिल क्लास लोग मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन डायरेक्शन के बिना। तुम दिन भर बिजी रहते हो, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। तुम सोचते हो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, लेकिन असल में तुम सिर्फ सर्वाइव कर रहे हो, ग्रो नहीं कर रहे। और सबसे बड़ा ट्रैप है रॉन्ग एनवायरनमेंट। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच हो जो सिर्फ कंप्लेन करते हैं, जो रिस्क नहीं लेते, जो हमेशा सेफ खेलते हैं, तो तुम भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाओगे। वो लोग तुम्हें कभी ग्रो नहीं करने देंगे, क्योंकि अगर तुम ग्रो कर गए तो उन्हें अपनी रियलिटी दिखेगी, इसलिए वो तुम्हें रोकेंगे। भाई ये मत करो, रिस्की है, जॉब छोड़ना पागलपन है, सेफ खेलो, लाइफ सेट है। और तुम मान लेते हो, और फिर सालों बाद तुम रियलाइज करते हो कि तुमने जिंदगी में कुछ बड़ा ट्राई ही नहीं किया। यही है मिडिल क्लास ट्रैप। तुम काम करते रहते हो, पैसा आता है, जाता है, और जिंदगी वहीं की वहीं रह जाती है। अब सवाल यह है, क्या तुम भी पूरी जिंदगी इसी साइकिल में फंसे रहना चाहते हो? क्योंकि अगर तुमने आज ये समझ नहीं बदली तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब तक तुमने समझ लिया कि तुम किस ट्रैप में फंसे हुए थे, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या तुम सच में उससे बाहर निकल सकते हो? क्या तुम्हारी लाइफ चेंज हो सकती है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन उसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक माइंडसेट नहीं बदलेगा तब तक सिचुएशन नहीं बदलेगी। सच ये है कि हर बड़ा चेंज बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। जिस दिन तुमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे अपनी लाइफ खुद बदलनी है, उसी दिन से तुम्हारी जर्नी शुरू हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग चेंज चाहते तो हैं, लेकिन एफर्ट नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि सब कुछ सेम रहे, बस रिजल्ट बदल जाए, और ऐसा कभी नहीं होता। अगर तुम्हें अलग रिजल्ट चाहिए तो तुम्हें अलग डिसीजंस लेने होंगे। तुम्हें वो करना होगा जो एवरेज लोग नहीं करते, क्योंकि एवरेज एक्शन से कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ नहीं बनती। अब एक और सच्चाई समझो, तुम जैसा एनवायरनमेंट चूज करते हो वैसा ही बनते हो। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो सिर्फ कंप्लेन करते हैं, जो हमेशा नेगेटिव रहते हैं, जो हर नई चीज से डरते हैं, तो तुम भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाओगे। वो तुम्हें मोटिवेट नहीं करेंगे, वो तुम्हें रोकेंगे। वो तुम्हें कहेंगे ये सब हमारे बस की बात नहीं है, हमारी किस्मत ही ऐसी है, इतना बड़ा सोचने का कोई फायदा नहीं है। और तुम धीरे धीरे उनकी बातों को सच मानने लगते हो। यही सबसे डेंजरस ट्रैप है, रॉन्ग पीपल,
रॉन्ग माइंडसेट, रॉन्ग लाइफ। और सबसे दुख की बात यह है कि ऐसे लोग ना खुद कुछ बड़ा करते हैं और ना किसी और को करने देते हैं। अगर तुम कुछ नया ट्राई करने की बात करते हो तो वो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हें डाउट करते हैं, तुम्हें डिस्करेज करते हैं, और अगर तुम स्ट्रांग नहीं हो तो तुम भी धीरे धीरे हार मान लेते हो। लेकिन अगर तुम्हें सच में अपनी लाइफ बदलनी है तो तुम्हें यह समझना होगा कि हर कोई तुम्हारा सपोर्टर नहीं होगा। कुछ लोग तुम्हें गिरते देखना चाहेंगे, कुछ लोग तुम्हें एवरेज ही रखना चाहेंगे, और कुछ लोग तुम्हें कभी सीरियस नहीं लेंगे। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ है, उनका नहीं। अब एक पावरफुल बात समझो, कोई भी इंसान शुरू से रिच नहीं होता, हर कोई जीरो से शुरू करता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई रिस्क लेता है और कोई एक्सक्यूजेस बनाता है। अगर तुम आज गरीब हो तो ये तुम्हारी स्टार्टिंग पॉइंट है, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। तुम अपनी स्टोरी बदल सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद पर बिलीव करना होगा। तुम्हें यह मानना होगा कि मैं भी कर सकता हूं, और ये बिलीफ ही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। अब इमेजिन करो, अगर तुम आज से 6 महीने तक सही डायरेक्शन में काम करते हो तो तुम कहां पहुंच सकते हो। और अगर 1 साल, तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी बदल सकती है, तुम्हारी थिंकिंग बदल सकती है, तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब तुम खुद को चेंज करने के लिए रेडी हो। तुम्हें अपने एक्सक्यूजेस छोड़ने होंगे, तुम्हें अपने डर से लड़ना होगा, तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, क्योंकि ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट में होती है और कंफर्ट जोन सिर्फ तुम्हें एवरेज बनाए रखता है। अब सवाल यह है, क्या तुम वही बनना चाहते हो जो सब है, या वो बनना चाहते हो जो सब बनना चाहते हैं? अगर तुम्हें अलग बनना है तो तुम्हें अलग सोचना होगा, अलग करना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, अकेले चलना सीखना होगा, क्योंकि शुरुआत में कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा। लोग हंसेंगे, डाउट करेंगे, इग्नोर करेंगे, लेकिन जब तुम रिजल्ट लाओगे तो वही लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। इसलिए अभी दूसरों की मत सुनो, अपने गोल की सुनो। लेकिन उससे पहले ये डिसाइड करो, क्या तुम सच में अपनी लाइफ बदलने के लिए रेडी हो, या बस मोटिवेशन सुनकर खुश रहना चाहते हो। अब तक तुमने समझ लिया कि तुम किस ट्रैप में फंसे हुए थे, और ये भी समझ लिया कि तुम अपनी लाइफ बदल सकते हो। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, कैसे? सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं बदलता। रियल चेंज तब आता है जब तुम्हारे पास क्लियर रोड मैप हो, और आज मैं तुम्हें वही रोड मैप देने वाला हूं जो शायद तुम्हें आज तक किसी ने क्लियरली नहीं बताया। सबसे पहला स्टेप है अपने पैसों पर कंट्रोल लेना। जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि तुम्हारा पैसा कहां जा रहा है, तब तक तुम उसे ग्रो नहीं कर सकते। हर महीने का हिसाब लिखो, इनकम कितनी है, खर्चा कहां हो रहा है, कौन सा खर्च जरूरी है और कौन सा सिर्फ दिखावे के लिए है। क्योंकि सच ये है, अमीर लोग कमाने से पहले बचाना सीखते हैं, और गरीब लोग कमाने के बाद भी सब खर्च कर देते हैं। दूसरा स्टेप है इनकम बढ़ाने पर फोकस करना। सिर्फ बचत से तुम अमीर नहीं बन सकते, तुम्हें अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ानी होगी। इसके लिए तुम्हें स्किल्स सीखनी होगी, ऐसी स्किल्स जो मार्केट में डिमांड में हो, जैसे वीडियो एडिटिंग, सेल्स, मार्केटिंग, ऑनलाइन वर्क या फ्रीलांसिंग। आज के टाइम में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ एक्शन लेने वालों की। अगर तुम रोज 1-2 घंटे भी अपनी स्किल पर काम करते हो तो कुछ महीनों में तुम्हारी वैल्यू बढ़ने लगेगी और इनकम भी। तीसरा स्टेप है मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाना। एक इनकम पर डिपेंड रहना सबसे बड़ा रिस्क है। अगर जॉब गई तो सब खत्म। इसलिए धीरे धीरे साइड इनकम बनाना शुरू करो। छोटा शुरू करो, लेकिन शुरू करो। चाहे फ्रीलांसिंग हो, ऑनलाइन काम हो या छोटा बिजनेस हो, लेकिन एक एक्स्ट्रा सोर्स जरूर बनाओ। यही चीज तुम्हें सेफ भी बनाएगी और ग्रो भी। चौथा स्टेप है इन्वेस्टिंग सीखना। यही वो चीज है जो गरीब और अमीर में सबसे बड़ा फर्क बनाती है। गरीब लोग पैसा कमाते हैं और खर्च कर देते हैं, जबकि अमीर लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तुम्हें अपने पैसों को काम पर लगाना होगा, चाहे स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो या बिजनेस हो। लेकिन पैसा बैंक में पड़ा रहने से ग्रो नहीं होता। धीरे धीरे सीखो, समझो और फिर इन्वेस्ट करना शुरू करो। पांचवा स्टेप है लाइफस्टाइल कंट्रोल करना। जितना कमाओ उससे कम खर्च करना सीखो। दिखावे के चक्कर में कभी मत पड़ो। महंगे कपड़े, फोन और अननेसेसरी चीजें तुम्हें रिच नहीं बनाते, ये सिर्फ तुम्हें गरीब बनाए रखते हैं। याद रखो, रिच लोग पहले इन्वेस्ट करते हैं, फिर खर्च करते हैं, और एवरेज लोग पहले खर्च करते हैं, फिर सोचते हैं। छठा स्टेप है सही लोगों के साथ रहना। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी ग्रोथ डिसाइड करता है। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो ग्रो करना चाहते हैं, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो तुम भी वैसे ही बनोगे। लेकिन अगर तुम नेगेटिव और कंप्लेन करने वाले लोगों के साथ रहोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए कॉन्शियसली अपना सर्कल बदलो और ऐसे लोगों को फॉलो करो जो पहले से वहां है जहां तुम पहुंचना चाहते हो। सातवां स्टेप है पेशेंस और कंसिस्टेंसी।
ये सबसे अंडररेटेड चीज है, लेकिन सबसे पावरफुल भी। तुम एक दिन में अमीर नहीं बनोगे, एक महीने में भी नहीं, लेकिन अगर तुम 1 साल तक कंसिस्टेंटली सही डायरेक्शन में काम करते हो तो तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। रोज थोड़ा करो, लेकिन करते रहो। यही कंपाउंड इफेक्ट तुम्हें आगे ले जाएगा। अब एक फाइनल बात, कोई भी रोड मैप तभी काम करेगा जब तुम एक्शन लोगे। तुम ये सब सुनकर मोटिवेट हो सकते हो, लेकिन अगर तुमने अप्लाई नहीं किया तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। तुम्हारी लाइफ बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ तुम्हारी है। ना कोई सिस्टम, ना कोई गवर्नमेंट, ना कोई इंसान तुम्हारी लाइफ बदलने आएगा। तो आज डिसाइड करो, क्या तुम वही रहोगे या बदलोगे? क्योंकि अगर तुमने आज से ये स्टेप्स फॉलो करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे तुम उस ट्रैप से बाहर निकल जाओगे और एक नई लाइफ क्रिएट करोगे। और याद रखो, शुरुआत छोटी होगी लेकिन रिजल्ट बड़ा होगा। अब अगर आपको सच में अपनी लाइफ चेंज करनी है तो सब्सक्राइब करो रिचीफाई इंडिया को, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक पावरफुल वीडियो के साथ।